बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। तू इस जीवन के रस्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। तू इस जीवन के रस्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। बुराई से जरा बच कर भला कोई काम लेकर चल। बुराई से जरा बच कर भला कोई काम लेकर चल। तू चल कल्याण सबके तेरा कल्याण कर देंगे। तू चल कल्याण सबके तेरा कल्याण कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। प्रभु के नाम से हमने सवरते काम देखे हैं। प्रभु के नाम से हमने सवरते काम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी, वहाँ आराम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी, वहाँ आराम देखे हैं। तेरी मुश्किल का हर हल वो सतगुरु आप कर देंगे। तेरी मुश्किल का हल हर वो सतगुरु आप कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, कितना भी दौर बुरा हो जाए, ध्यान न छूटे।
विश्वास ना टूटे। बस ये दो चीजें जीवन के अंदर आनंद ही आनंद ला देंगी। एक ध्यान ना छूटे, एक विश्वास ना टूटे। कुछ भी हो जीवन के अंदर, देखना वो गुरुदेव आपकी हर कार्य को वो सुसज्जित कर जाएंगे, वो अपने आप सवार जाएंगे। विश्वास करके तो देखो, अपनी बांह पकड़ा कर तो देखो, उनके चमत्कारों को देखो तो सही। लेकिन हम जो लोग हैं, संसारी जीव हैं, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते। क्या करें, गृहस्थी संसार यही है, दुनियादारी यही है। किसी का दुख देख लिया, किसी का सुख देख लिया, कोई हमें कैसे कह गया, कोई कैसे कह गया। दुनिया की बातों को सुनकर, संसार की बातों को सुनकर ही हम घबरा जाते। नहीं नहीं, अरे आपका सतगुरु आपके साथ है, आपका बाल बांका होगा कैसे? हमारे सतगुरु हमारे साथ है। दुनिया कुछ कहे, हमने क्या लेना है? हमारे सतगुरु हमारे साथ है, हमारे सतगुरु हमारे पास है। और जिसके साथ सतगुरु है, जिसके पास सतगुरु है, फिर उसे दुख किस चीज का? फिर उसका मुश्किल समय कौन सा? फिर उसका मुश्किल सफर कौन सा? अरे जिसके साथ सतगुरु खुद है। तो सोचो ना, जीवन के अंदर फिर हम क्यों घबराते हैं? फिर हम क्यों करते हैं? फिर हम ऐसे कल्पनाएं क्यों करते हैं? संभले हम अपने जीवन के अंदर। संभलो जीवन के, लेकिन अभिमान जीवन के अंदर ना हो। अभिमान ही तो खत्म कर देता है सब कुछ। ये अहंकार तो है। कहते हैं, तीर्थ व्रत और दान करी, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है, जिन कुचरू स्नान। तीर्थों पर जा रही हैं, अभी ये प्रयागराज महाकुंभ लगा हुआ है, दुनिया जा रही है। आज संक्रांति, आज भी स्नान किया होगा लाखों करोड़ों भक्तों ने। ये जा रही है, तो तीर्थ पर जा रही है। हम व्रत कर रहे हैं। कोई कहता है मैं मंगलवार बालाजी के व्रत करता हूँ, कोई कहता है मैं गुरुवार के गुरुओं के लिए व्रत करता हूँ, कोई शिव भोले के सोमवार के व्रत करता है। व्रत कर रही है, दुनिया कर रही है। पूजा दुनिया कर रही है, अपना नित्य नेम दुनिया कर रही है, हैं? दान भी कर रही है, तीर्थों पे जा रही है, दान कर रही है। लेकिन अभिमान जिस दिन आ गया, तीर्थ व्रत और दान करें, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते हैं। निष्फल है, वो काम का नहीं है। अच्छा, कुत्ते को हम अगर स्नान कराएं, वो 2 मिनट में अपना शरीर हिला देगा पानी में। वो इसका स्नान किया, वो जाएगा किसी कीचड़ में, फिर लिपट आएगा। उसका स्नान किया व्यर्थ है। कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। अगर इस बात का अभिमान कर लिया, वो गया, तो अभिमान आ जाता है। क्या करें, ये आ जाता है, ये ऑटोमेटिक। लेकिन कंट्रोल को, अभिमान जीवन के अंदर, किसी को अपने पैसे का अभिमान, किसी को किसका अभिमान, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान, किसी को अपनी कोठी का अभिमान, अपने कारोबार का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान। कईयों को देखा, बड़े लोगों के अंदर देखा है, अपनी सुंदरता के पीछे तो इतना अभिमान है लोगों को, ओए हो। और भक्तों को अपनी भक्ति का अभिमान हो जाता है कभी कभी।
भक्तों को अपनी भक्ति का अभिमान आ जाता है, भक्तों को अपनी भक्ति का अभिमान आ जाता है, लेकिन यह अभिमान जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए। भगवान के एक भक्त हुए रविदास। आज रविदास जयंती भी है, गुरु रविदास जयंती। तो भगवान के भक्त हुए रविदास। रविदास बड़ी नम्र भरी भक्ति करते, बड़ी नम्रता भरी भक्ति रविदास करते। बढ़िया प्रचार हो गया, बढ़िया नाम हो गया रविदास जी का। बड़े सेवक जुड़े, गुरु मंत्र देने लगे, बड़ी महिमा होने लगी, भक्त बने, जो है एक बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, मंदिर बना दिया। रविदास जी रहने लगे, सत्संग करने लगे, और लोगों को जोड़ने लगे, गुरु मंत्र देने लगे। अब ब्राह्मणों को ये बात अच्छी न लगी। ब्राह्मणों के अंदर अभिमान था, जाति का अभिमान था, भक्ति का अभिमान था। ब्राह्मणों को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये कौन होता है गुरु मंत्र देने वाला? ये तो नीच जाति का है, इसकी तो जाति छोटी है, ये हक तो हमारा है, ये हक इसका नहीं है, इसको किसने हक दिया? अब ब्राह्मण चले गए बादशाह के पास, ऐसे ऐसे बात है, उसको किसने हक दिया गुरु मंत्र देने का? उसका इतना प्रचार है, इतने सेवक है, आप उसकी पूजा बंद कराओ। उसे कोई अधिकार नहीं गुरु मंत्र देने का, भक्ति करने का, पूजा करने, ये अधिकार हमारा है। ब्राह्मणों को अपनी जो है जाति का अभिमान, अपनी भक्ति का अभिमान। अब बादशाह कहते हैं मैं ऐसे रविदास की भक्ति को बंद नहीं कर सकता। तो बादशाह ने एक शर्त रखी, रविदास को बुलाया गया। रविदास जी बादशाह के दरबार में आ गए। एक शर्त रखी गई कि गंगा के किनारे एक किनारे भगवान की मूर्तियां रखी जाएंगी चौकियों सहित, और दूसरे किनारे आप बारी बारी से अपनी भक्ति करोगे, और जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये मूर्तियां जो है चलकर आपके पास दूसरे किनारे पर आ गई, वो निर्णय हो जाएगा कि उसको अधिकार होगा भक्ति करने का, गुरु मंत्र देने का। बात तय हो गई। ब्राह्मणों को पूरा कॉन्फिडेंस ज्यादा ही था, कुछ अभिमान भी था साथ में, लेकिन भगवान किसी का अभिमान टिकने नहीं देते। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे जो नम्र है, निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है, अरे हमें तो वो व्यक्ति पसंद है, हमें तो वो व्यक्ति पाता है। जिसके अंदर छल है, कपट है, झूठ है, अहंकार है, वो कोसों दूर है, वो भगवान के नजदीक नहीं है। तो अब समय तय हो गया, सब कुछ तय हो गया, सब पहुंच आए, पूरा नगर आ गया तमाशा देखने। बादशाह की शर्त है आज फैसला। तो जैसे ही मूर्तियां रख दी गई, बादशाह ने कहा रविदास आओ। ब्राह्मण बोले नहीं पहले हम करेंगे। बादशाह कहते भाई तुम आ जाओ। 2 घंटे ब्राह्मणों ने पूजा करी, बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करे, यज्ञ किया, हवन किया, मूर्तियां टस से मस नहीं। अब पूजा विधि पूरी होगी, आखिर 2-2.5 घंटे के बाद वो हवन मंत्र भी पूरे हो गए, और वो क्या बोले, फिर कहते हैं हाँ अब कलयुग के अंदर ऐसा थोड़ी ना होता है बादशाह जी, अब कलयुग है, कलयुग में थोड़ी ना ये मूर्तियां ये चल के इधर आ जाएंगी। अब नंबर आ गया रविदास का। रविदास बैठ गए, लीन है उस आत्मा परमात्मा के अंदर। मन में कह रहे हैं प्रभु मैं कौन हूं, ना मुझे आपका कोई मंत्र आता, ना मुझे आपका कोई मार्ग पता, मैं तो बस जाति मेरी नीच है, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। प्रभु जो है आप जो कहते हो, आप जो करवाते हो वो हो रहा है।
मैं तो आपके समर्पित हूँ, आपके अधीन हूँ। जो आप करते हो प्रभु वही होता है। वो गहरी आस्था में है। इधर मूर्तियां हिल रही हैं। अब बाहर जो तमाशा देख रहे हैं वो कहते हैं बादशाह जी वो देखो मूर्तियां हिल गई। अब बादशाह देखता है, एक नजर रविदास पर डालता है, एक नजर मूर्तियों पर डालता है। रविदास अपनी जो है साधना में लीन है और वो जो मूर्तियां हैं वो चौकियों सहित चलकर रविदास के पास आ पहुंची। अब ब्राह्मण कहते हैं बादशाह जी ये निर्णय करो, ये कोई बात नहीं। अरे बादशाह जी कहते हैं मैं कौन सा निर्णय करूं, अरे वो निर्णय तो वो सबसे बड़े न्यायाधीश ने अपने आप कर दिया है। भगवान रविदास की भक्ति पर प्रसन्न है। भगवान ही चाहते हैं रविदास भक्ति करे। देखो अभिमान भगवान किसी का टिकने नहीं देते। और भगवान ने जाति का क्या करना है। भगवान अगर भेद करते तो बिल्ली के जूठे बेर क्यों खाते। भगवान भेद करते विदुर के घर छिलके क्यों खाते। भगवान अगर पैसे को देखते, भगवान जाति का भेद करते, भगवान की नजर में ऊंच नीच होती तो वे सुदामा से दोस्ती क्यों करते हैं, क्यों करते। भगवान जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। अरे जो भगवान को भजता है वो भगवान का है, ना उसकी कोई जाति है ना। अब ये साधु संत महात्मा है, संत महात्मा इनकी कोई जाति पूछता है। अरे संतों के तो गुरुओं को पूछा जाता है। आप रहते कहाँ हो, आपका मंदिर कहाँ है, आपका आश्रम। जो भगवान का भक्त होता है उससे कोई जाति नहीं पूछता। और अभिमान भी भगवान किसी का नहीं टिकने देते। इंद्र को अभिमान आया। भागवत महापुराण की कथा आपने सबने कई बार सुनी है। कितनी बार सतगुरुदेव ने अपने मुखार वृंद से भागवत की कथा में हमें निभाया है। तो कई बार हम भागवत के अंदर प्रसंग में सुनते हैं इंद्र को अभिमान आ गया, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, गोवर्धन की पूजा चालू करवा दी। भगवान किसी का अभिमान नहीं टिकने देते। तो आओ जीवन के अंदर कभी भी अभिमान ना आए, जीवन के अंदर भी कभी अहंकार ना आए। बस प्रेम ही प्रेम हो, उस परमात्मा की भक्ति से प्रेम हो, भगवान के नाम से प्रेम हो, सत्संग से प्रेम हो, संतों से प्रेम हो, और संसार में रह रहे हो अपना परिवार जो है, हमने जो अपना कर्म करना है उससे भी प्रेम हो। अब ग्रस्त में हो, गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी, रो के चलाओ हंस कर। फिर उसमें चिड़चिड़ा क्यों करना, चिड़चिड़ क्यों करनी, वो प्रेम से कर लो, ये तो करना पड़ेगा। तो जीवन के अंदर कर्म भी अच्छा होता चला जाएगा, भाव अच्छा बनाकर चलो। तो आओ आज ये हमारा प्रोग्राम, ये आपको बताया था जब नव वर्ष का सत्संग लगा कि एक सत्संग ये जो मानसिक रहेगा, हर मास में एक सत्संग तो जर्नली ये आएगा। कोई त्योहार हो तो आना ही आना है। जर्नली जो है ये एक सत्संग, तो संक्रांति पर सोचा क्यों ना संक्रांति पर कर लिया जाए, तो संक्रांति पर आया करेगा। उसके बाद अब 26 तारीख की शिवरात्रि का पर्व, शिवरात्रि के वाले दिन भी इंतजार करना, अपने आप सत्संग उस पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। सब आनंद लेना जितना हो सकता है। सत्संग, सिमरन, सेवा, साधना यही साथ जाती है, यही साथी है। धन दौलत किसी की साथी नहीं, रिश्तेदारी किसी की साथी नहीं, प्यार मोहब्बत किसी के साथ नहीं जाती। इनके साथ प्रेम डाल लो, ये यहाँ भी निभाते हैं और वहां भी निभाते हैं। तो बस इन छोटी छोटी युक्तियों से जीवन पार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।